अस्सलाम वालेकुम। हमें हमेशा से ये लगता है कि जो इकॉनमी क्लास है जहाज़ों की, वो जहाज़ की कंपनीज़ को ज़्यादा पैसा कमा के देती हैं। तो क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा जो है, वो दूसरी क्लासेज़ जैसे कि फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास जो है, वो जहाज़ की कंपनीज़ को पैसा कमा के देती हैं। इकॉनमी क्लास में सीटें ज़्यादा होने के बावजूद भी आखिर क्यों ये जहाज़ की कंपनीज़ को ज़्यादा पैसा कमा के नहीं देती? चलिए देखते हैं। नॉर्मली जहाज़ों में 4 किस्म की क्लासेस होती हैं। इकॉनमी क्लास, प्रीमियम इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। अगर हम ब्रिटिश एयरवेज 777 की मिसाल से समझें तो ब्रिटिश एयरवेज 777 में टोटल सीट्स जो हैं वो 224 हैं, जिसमें इकॉनमी क्लास में 122 सीटें हैं, प्रीमियम इकॉनमी में 40 सीटें हैं, बिजनेस क्लास में 48 सीटें हैं और फर्स्ट क्लास में 14 सीटें हैं। चीजों को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हम हर प्राइस को डॉलर टर्म्स में लेंगे। ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट वॉशिंगटन से लंदन जाती है राउंड ट्रिप, उसकी कॉस्ट कुछ यूं है। इकोनॉमी क्लास की जो पर सीट है वो $981 की है, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी की जो पर सीट है वो $1420 की है। इसी तरह बिजनेस क्लास की जो पर सीट है उसकी कॉस्ट $4076 है, जबकि फर्स्ट क्लास की जो पर सीट है उसकी कॉस्ट $8715 है। अब हम देखते हैं क्लास वाइज रेवेन्यू जो ब्रिटिश एयरवेज 777 कमाता है। इकोनॉमी क्लास का जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो $1,19,682 है। प्रीमियम इकोनॉमी की जो टोटल रेवेन्यू है वो $56,800 है। इसी तरीके से बिजनेस क्लास का जो टोटल रेवेन्यू है वो $1,95,648 है, जबकि फर्स्ट क्लास का जो टोटल रेवेन्यू है वो $1,22,010 है। इस तरह से इन चार क्लासेस का जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो $4,94,140 है। इसी तरह अगर हम सीट्स को देखें तो टोटल सीट्स का इकोनॉमी क्लास 54% ऑक्यूपाई करती है, जबकि टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 24% जो है वो इकोनॉमी क्लास कमा के देती है। इसके बरअक्स जो बकाया 3 क्लासेस हैं वो सिर्फ 46% जो है टोटल सीट्स का ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि वो टोटल रेवेन्यू का 76% कमा के देती हैं। अब एक बंदा ये इतराज कर सकता है कि चलो बिजनेस क्लास आपको ज्यादा पैसा कमा के देती है, लेकिन ज्यादा स्पेस भी तो ऑक्यूपाई करती है। तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। इकोनॉमी क्लास की जो पर सीट है वो ऑन एन एवरेज 3.77 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है, जबकि बिजनेस क्लास की जो पर सीट है वो तकरीबन 10.14 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया कवर करती है। अब अगर हम हर सीट की कॉस्ट को इसके रिस्पेक्टिव एरिया से डिवाइड करेंगे, अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी क्लास आपको $260 पर स्क्वायर फीट कमा के देता है। ये आपको जो पर स्क्वायर फीट कमा के देगा वो आपके पास आएगा, जबकि जो बिजनेस क्लास है वो आपको $402 कमा के देता है पर स्क्वायर फीट। इस परस्पेक्टिव से भी जो है बिजनेस क्लास आपको कहीं ज्यादा कमा के देता है इकोनॉमी क्लास से। जैसा कि इकोनॉमी क्लास के अलावा जो दूसरी क्लासेस हैं वो आपको ज्यादा पैसा कमा के देती हैं, लेकिन हमेशा से ये केस नहीं था। जब 1900 में कमर्शियल फ्लाइट्स नई नई चलना स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम कोई क्लासेस नहीं थी, बस एक ही क्लास थी जिसमें सब बैठते थे और सब ट्रेवल करते थे। उस वक्त जहाज में बैठना खुद में एक बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस था। उस वक्त जो जहाज में ट्रेवल करने की कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा थी। 1950 में जो राउंड ट्रिप की कॉस्ट थी न्यूयॉर्क से लंदन, उसकी कॉस्ट थी तकरीबन $675। अगर हम इस अमाउंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें और आज की प्राइस पे लाएं तो ये तकरीबन $6,800 बनते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से लंदन जाती है राउंड ट्रिप की फर्स्ट क्लास की, उसकी कॉस्ट भी इतनी ही है, यानी $6,800। यहां से ये चीज भी प्रूव हो जाती है कि उस टाइम ट्रैवल करना ही एक बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस था खुद में। 1952 में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ही जहाज में दो क्लासेस बनाई गई, टूरिस्ट क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि टूरिस्ट क्लास की सर्विसेज बड़ी नॉर्मल थी, जबकि स्टैंडर्ड क्लास जिसको हम बिजनेस क्लास भी कह सकते हैं उसकी सर्विसेज थोड़ी अच्छी थी, जिसमें सीट्स की जो अरेंजमेंट थी वो थोड़ी खुली थी, जिसमें खाना थोड़ा बेहतर मिलता था। टूरिस्ट क्लास में जो टिकट था वो आपको काफी एडवांस में लेना पड़ता था, जबकि स्टैंडर्ड क्लास का टिकट फ्लाइट से थोड़ी देर पहले भी ले सकते थे।
टूरिस्ट क्लास, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि टूरिस्ट वगैरह जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वही ज़्यादातर यूज़ करते थे। दूसरी वजह ये कि टूरिस्ट मोस्टली अपनी जेब से पैसे देते थे, इसकी वजह से वो चाहते थे कि उनकी जेब पे कम से कम बोझ पड़े। जबकि हम दूसरी तरफ अगर देखें स्टैंडर्ड क्लास का, तो स्टैंडर्ड क्लास के जो ट्रैवल्स थे वो मोस्टली बिजनेस पर्पसेस के लिए होते थे और कंपनीज जो थी वो उसकी पेमेंट करती थी। इसी वजह से इंडिविजुअल की खुद की जेब पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। और यही वजह थी कि अगर फ्लाइंग कंपनीज टिकट महंगा भी बेचती तो इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुश होता कि उसको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं लॉन्ग ट्रैवल पे। 1978 से पहले यूएस की तमाम फ्लाइट्स रेगुलेटेड थी, यानी गवर्नमेंट जो थी वो प्राइसेस डिटरमिन करती थी कि किस फ्लाइट की कितनी प्राइस होगी। 1978 में एक बहुत मजे का काम हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने तमाम फ्लाइंग कंपनीज को डीरेगुलेट कर दिया। मतलब अब से आगे गवर्नमेंट जो है वो इन फ्लाइट्स की जो है प्राइसेस डिटरमिन नहीं करेंगी। इस डीरेगुलेशन की वजह से मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया, और आपको पता है जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है तो कंपनीज चाहती हैं कि वो यूनिक और अच्छी सर्विसेज दें ताकि लोग उनके पास आएं और वो ज्यादा पैसे चार्ज कर सकें उन प्रीमियम सर्विसेज के अगेंस्ट। और कुछ टाइम की ही बात थी कि 1980s के एंड पे जहाजों में 3 किस्म की क्लासेस पाई जाने लग गई, जिसमें से एक इकोनॉमी क्लास थी, बिजनेस क्लास थी और फर्स्ट क्लास थी, जो कि आज भी आपको दुनिया की मेजर एयरलाइंस में नजर आती हैं।